हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, वो मजे में होंगे। कजर मदन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं उजरेद और मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ना एक चीज देखने जा रहे हैं। देखने क्या जा रहे हैं, प्रॉपर विजिट करवाएगा, प्रॉपर A to Z डिटेल रिव्यू होने जा रहा है। ट्रेन के बारे में टॉपिक लेके आए हैं। ट्रेन के आजकल हम काफी ज्यादा टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और उसकी रीजन है ना कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो हमें ट्रेन वाली और वीडियोस भाई को बहुत ज्यादा और बात ये भी है ना कि हमने इंडिया की अभी तक रेलवे की कितनी भी वीडियोस कर ली, लेकिन ये टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुआ भाई। और इसके बारे में हमें कुछ आइडिया भी नहीं था। अच्छा जी, बात होने जा रही है कि इंडियन रेलवेज, जिस तरह हमें पता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का चौथे नंबर। हाँ, और हजारों की तादाद, यानी कि पता नहीं कितने हजार ट्रेन उधर चलती हैं। अब हमें ये नहीं पता कि भाईजान उधर इंडियन रेलवेज में कौन कौन सी कोचेज होती हैं, क्या हिसाब होता है, कितने किस्म की क्लासेस होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ तो भाई मैं बताता हूँ, तीन होती हैं भाई। एक जनरल होता है, एक AC स्टैंडर्ड होता है और एक होती है बिजनेस, जिसे हम भाई लग्जरी और प्रीमियम। अच्छा, इन तीनों में कोई खास फर्क नहीं होता। जो इकोनॉमी होती है उसमें AC नहीं होता, बिल्कुल। जो मीडियम वाली होती है उसमें AC होता है, लेकिन सिर्फ AC होता है, वही नॉर्मल वाला, वही होता है सारा। और जो बिजनेस क्लास वाली, उसमें भाई दो तरह के, वो क्या कहते हैं, कैबिन नुमा मेरे ख्याल में कैबिन वाला भी होता है और जो फैमिलीज के लिए होता है, और बेसिक, और एक वो होता है वो बस वाली जो सीट टाइप नहीं होती है, बर्थ जिस तरह कहते हैं, बर्थ नहीं होते उसमें। अच्छा, वो सीट वाली, ठीक हो गया, इस तरह का होता है। ये तीन यानी कि अपने पास पाकिस्तान में क्लासेस होती हैं। हम चलते हैं इंडियन रेलवेज की तरफ और देखते हैं। बड़ी प्यारी वीडियो निकाल के लाया हूं। अगर आपको मजा ना आया तो आप हमें सब्सक्राइब बेशक ना कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, क्योंकि यार 98% ऑडियंस ऐसी है जो हमें वॉच कर रही है एंड तक, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही। तो गाइस, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। हेलो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा भारतीय रेल के फर्स्ट AC के केबिन, कूप, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल क्लास में क्या अंतर है। कोशिश करूंगा वॉशरूम भी आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट AC के केबिन दिखाता हूं, फिर आपको कूप दिखाता हूं, कैसा दिखता है, अंदर क्या फैसिलिटी मिलती है। आइए हमारे साथ। ये है हमारा फर्स्ट AC। इसमें जब आप आएंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बस कट लगा दे रही वीडियो। बहुत सही सेट कर ली है, आवाज सेट कर ली है। इधर से मैंने इसको तेज भी करना था, यही और स्पीड थोड़ी तेज, वो आवाज वहां से भी तेज करें, यहाँ से थोड़ी ज्यादा करेंगे वो फटने लग जाता है। हेलो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा भारतीय रेल के फर्स्ट AC के केबिन, कूप, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल क्लास में क्या सारे भाई आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट AC के केबिन दिखाता हूं, फिर आपको कूप दिखाता हूं, कैसा दिखता है, अंदर क्या फैसिलिटी मिलती है। आइए हमारे साथ। ये है हमारा फर्स्ट AC। इसमें जब आप अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट AC आ गया भाई। आपको एक स्पेस यहाँ मिलेगा। ओ भाई साहब, सबसे पहली चीज हमारे पास ये इस तरह का डोर, सेपरेट डोर नहीं लगा होता हमारी किसी रेलवे में। इस तरह का डोर नहीं है भाई साहब। अब आगे चलते हैं भाई। मतलब आप इसमें खाना खा। अच्छा, ये इनका भी AC स्टैंडर्ड अपने वाला जैसे ही है, इसी तरह के केबिन होते हैं अपने भी। भाई हमारे पास भी स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। हाँ, स्लाइडिंग होते हैं, लेकिन इस तरह की क्वालिटी के नहीं होते। हाँ, ग्रुप में जा रहे हैं, 4 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4 सीट मिलेगी और सीट की चौड़ाई देखोगे तो काफी ज्यादा है, मतलब काफी कंफर्ट रहेगा। नीचे भी जब आप इसको नीचे कर देंगे तो काफी चौड़ी सीट मिलती है, आप आराम से इसमें लेटेंगे तो लग्जरियस वाली। उसके बाद आप यहाँ से बैठते हुए बाहर से। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की है कि हमारी जो बर्थ है ना, वो अगर एक बंदा नीचे वाली बर्थ पे बैठेगा ना तो दरमियान वाली ओपन नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी एक बर्थ और दूसरी बर्थ में डिफरेंस देखो, मतलब कि इजीली ऊपर वाली बर्थ पे भी बंदा इजीली ना वो बैठ के एंजॉय कर सकता है भाई। बिल्कुल भाई। क्या क्या फैसिलिटी रहती है? एक रीडिंग लाइट, जो लाइट भी यहाँ पे वेल है, अगर इसको दबाएंगे तो अटेंडेंट आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, अगर कुछ चाहिए तो बताएंगे। चार्जिंग मिलता है, नाइट लैंप है और जो बेसिक चीजें रहती है वो आपको मिलेगी। नीचे लंच और डिनर करने के लिए आपको इस तरह के अच्छा, ये सेपरेट से, ओ भाई साहब, ये टेबल साथ ही दिए जाते हैं पेंट्री कार के स्टाफ के द्वारा, जो
जो इसके स्टाफ रहते हैं वो आपको सर्व करेंगे। इसमें फ्री है कि नहीं पता नहीं, पेड सर्विस होगा, लेकिन खाने के लिए ये चीज़ें आपको मिलेगी। अब आपको ऊपर अगर जाना है तो सीनियर सिटीजन है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से बना हुआ है आप आराम से इसको ओ भाई पकड़ते हुए साहब, ये तो इस तरफ प्रॉपर से स्टेट्स वाला निजाम है। अपने पास तो ये बिजनेस क्लास में भी स्टेट्स वाला निजाम नहीं आता। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि ये आपका एक सेपरेट कमरा हो जाएगा। आप सोचो कुछ लग्जरियस आइटम के साथ, मतलब गहने वगैरह के साथ शादी में सफर कर रहे हो तो इसको आप लॉक कर लो, उसके बाद कर्टन लगा लो। ये क्या बात है यार, वो प्रॉपर आपका वो प्राइवेसी के लिहाज से भी बेस्ट हो जाता है। ठकठकाएंगे तभी अंदर आएंगे। सोचो लेकिन यार इधर साफ सफाई चेक कर भाई, नीट एंड क्लीन ट्रेन्स हैं उनकी। हो जाएगा ये चलता फिरता आपका भाई वो हर राउट के बाद साफ करते होंगे। 2 लोग हो आप लोग, डिफॉल्ट तो रहता है कूपे मिल जाए, नहीं मिले तो भी आप सुरक्षित हो। खाली को पैसेंजर जो हैं उनसे आपको थोड़ा बातचीत कर लेना है, जो भाई आप कहाँ जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है को पैसेंजर के साथ असुविधाएं हो जाती है, तो उस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। आराम से 4 लोग इसमें सफर करते हुए जा सकते हैं। एसी का कूपे को दिखाता हूँ जो 2 लोगों के लिए, स्पेशली कपल के लिए माना जाता है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो सिर्फ 2 लोग, भाई तो आप इसमें साहब सबसे पहला क्या choice आता बात first है AC यार। आते अच्छा हैं। ये तो कॉन्सेप्ट इसमें अपनी साइड पे नहीं है यार। आप अंदर आ जाओ, अंदर हाँ। लॉक हो जाओ। सही कह रहा है यार। अब ऐसे आपको कोई तो ना देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सेम चीजें यहाँ भी रहेगी। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए टेबल रहेगा जिसमें आपको सारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सर्व किया जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, लाइट इस साइड रहेगा। और आप ऊपर आ जाइए। ऊपर चढ़ने के लिए मैं आपको अभी मैं अच्छा, शूज वो पहना हूं, ऊपर चढ़ने के बट लिए फिर भी पता नहीं हाँ, तो तू क्या समझा रहा? इसमें रखेंगे और आप आराम से ऊपर जाके लेट हमारे सकते हैं। पास नहीं होती ना ऐसी में। हाँ। नई चीज नीचे वाले रखी हुई सीट में इन्होंने। तो ऐसा ही है अगर आपको भाई। बैठना है, अगर आप बैठना चाहो तो इसको ऊपर कर सकते हो। ऊपर कर ओ भाई साहब, यानी कि ये तो प्रॉपर वो क्रिकेट वाला सोफा नहीं इस तरह बन जाता है। मतलब भाई बैक पे भी फुल सपोर्ट रहेगा आपको। अच्छे अच्छे नज़ारे का आनंद लेते हुए चलो। 2 ही लोग हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जनरली प्रीफर्ड होता है जब आप पेट लवर हो, अपने डॉग के साथ जाना चाहते हो तो लोग इसको भी प्रीफर करते हैं। लेकिन जब आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो या कपल हो, तो ये फर्स्ट चॉइस है। अगर आपको लेटना है, सोना है, तो इसको सीट चौड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, कंफर्ट हो जाएगी। पिलो डालो। लेकिन यार ये सोफे वाला सिस्टम मुझे अच्छा लगा। भाई वो पिलो वो भी दी हुई है। हाँ जी। कूप रहता है। तो ये हो गया कूप फर्स्ट एसी का। आपने लंच डिनर वगैरह किया है तो अगर आपको वॉक करना है तो ये आपको लॉन वाला एरिया मिलेगा। आप इसमें आराम से वॉक कर सकते हो। बच्चे के साथ हो तो खेल भी सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात मानी जाती है इस फर्स्ट एसी में। बहुत सारे लोग देखोगे रात के टाइम में इसमें डिनर करने के बाद टहलते हुए नजर आते हैं और बाहर में शानदार नज़ारे आपको देखते हुए मिल जाएंगे। फर्स्ट एसी की एक और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। जब आप सोचो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो सुबह के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम भी, जो उसको नहाए बिना मन में अच्छा नहीं लगता है, इवन नाश्ता करने का भी मन नहीं करता है। तो फर्स्ट एसी में ये सुविधा आपको रेलवे देती है कि आप वहाँ पे शॉवर ले सकते हो। तो ये रहा वॉशरूम। भाई साहब, ये शावर वाली सुविधा है तो इधर किधर भी नहीं है अपनी ट्रेन में। यहाँ से देखो ये है आपके पास क्या बात है भाई। और प्रॉपर वो लगा हुआ है, फ्री है, मतलब क्लीन है। नीचे गीजर 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 भाई गीजर। हीटर हीटर लगा हुआ है। हाँ, हीटर लगा हुआ है इसका ना। वॉशरूम में नहाइए, फ्रेश हो जाइए और जर्नी का आनंद लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए। तो ये रहा वॉशरूम। ये हर एक फर्स्ट एसी में आपको मिलता है। मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आप सेकंड एसी में भी सफर करते हैं तो आप इसमें आके शावर लेके जा सकते हैं। फर्स्ट एसी में सफर करो तो क्या इसका बात जरूर लेना। फर्स्ट एसी के बाद मैं आपको अभी सेकंड एसी दिखाता हूँ कि सेकंड एसी में क्या चीज़ें रहती है और कैसा दिखता है। तो आइए सबसे पहले आप अच्छा, ये भी एसी पार्लर ही है, लेकिन इधर वो कैबिन वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है, मतलब हाँ, ये थोड़ा वो तो सीट के बारे में अगर मैं देसी निजाम आ गया थोड़ा ना, जिस तरह जनरल टाइप। जनरल जिस तरह चलती है वो चीज। लेकिन भाई साहब, इधर भी वही निजाम है यार मैं आपको करके दिखाता हूँ। सुविधाएं पूरी हैं, बस वो कैबिन का वो नहीं है, प्राइवेसी वाला थोड़ा सा है इसमें। और इसको जब आप ऊपर करेंगे इधर भी प्रॉपर ऐसे ही बंदा ओपन करके सोफा नुमा बन सकता है भाई। उतनी गद्देदार नहीं है कंपेयर टू फर्स्ट एसी। इसको आप नीचे कर लीजिए अपना। अच्छा, इनके साइज भी थोड़े कॉम्पैक्ट हैं। जर्नी करते हुए जा सकते हैं। इजी, यानी कि बंदा खुला डुला बैठे भाई। तो नीचे आप इस तरफ आ सकते हो। 4 लोग हो, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। जब भी चॉइस डालो तो लोअर या अपर डालना, क्योंकि आपको जब सोना है तो आप ऊपर चले जाओगे और जब बैठना है तो नीचे आ जाओगे। ये सेकंड एसी हो गया जिसमें आपको एक कर्टन की सुविधा मिलती है, एसी मिलता है और चौड़ी सीट मिलती है। और इसको हम लोग आप केबिन कह सकते हो। अब दूसरी तरफ जब आते हो तो साइड लोअर साइड अपर, तो ये सेपरेट तो कर देगा आपको। अच्छा, अपने ये साइड पे सीट होती है यार। सीट की जो चौड़ाई है ये उससे कंपेयर करूं तो थोड़ी कम है। तो मेरा प्रेफरेंस रहता है अपर या लोअर, साइड अपर साइड लोअर नहीं। लेकिन जब आपको सीट अलॉट होती है रेलवे के द्वारा तो हो सकता है आपको साइड लोअर या साइड अपर मिले। बट पहला प्रेफरेंस आप लोग रखना अपर या लोअर का, क्योंकि भाई वो जिसकी सबसे- साइड अपर वाली है उसको तो कुछ दिखता भी नहीं होगा। अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें आप कर्टन लगा के
सेपरेट हो सकते हो। अच्छा, लेकिन इधर अपने तो इधर कर्टन्स वाला भी स्टाफ नहीं है, वो तो curtains भी ओपन नहीं सीन ही हाँ, होता open ही होता है। है। ये तो फिर भी किसी लिहाज से ना, वो अगर फैमिली वगैरह सफर कर रही वो दरवाजे हैं तो वाले इजी सीन हो जाता है, लेकिन अपने पास इधर ऐसा कोई सीन अपने नहीं है। यहाँ भाई वो देसी लोग हैं, चादर हाँ। लेके जाते हैं, वो बांधते हैं यार। हाँ, अजीब ही चीज़ है। ये इधर ऐसे ही चल रहा है अपने रेलवेज वाले तरफ ना। बाकी लगेज रखने के लिए अलार्म सिस्टम, जो बेसिक चीज़ है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब में मिलेगा। यहाँ देखो रख सकते हो एक छोटा सा बैग, लैपटॉप बैग रख क्या सकते हो। बात है सेकंड यार। एसी में जब आप सफ़र करते हो फर्स्ट एसी के जैसा, तो आपको एक पैकेट मिलेगा जिसमें एक टॉवेल रहेगी, 2 चादर रहेंगे, एक पिल्लो रहेगा, भाई एक कवर साहब, कवर ये रहेगा, कम्प्लीमेंट्री है। और कंबल मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, और जिस तरह पैक हुआ लगता है हर बार नया मिलता है। क्या है हर बार न्यू हर पैसेंजर के लिए मेरा ख्याल है तो न्यू है। आप देखो, को कभी कभी थर्ड एसी में नहीं देते हैं, लेकिन थर्ड एसी में भी ये है, आप मांग सकते हो कि मुझे टॉवेल चाहिए। तो ये हो गया सेकंड एसी। अब चलिए थर्ड एसी में चलते हैं। अबे ये जब आप कितनी third AC क्लासेस हैं? economy एसी के आते हैं, अंदर ही तो 3 आपको क्या क्लासेस क्या हैं भाई उधर। सबसे पहले थर्ड एसी आप जब बैठेंगे तो बैठते ही सामने वाले अगर आपके सामने आ गए तो लेग टकरा जाएगा, तो मतलब लेग स्पेस ये और compact है। सामने वाला का टकरा जाएगा नी आपके नी से। सीट की जो मोटाई है ये भी देखिए इतना पतला है, काफी पतला है इसकी मोटाई। और चौड़ाई अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई भी कम है। ये कंफर्ट के लिहाज से ना थोड़ा है वो। जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर अगर मैं चढ़ूं इसमें, ये होता है हाँ, अपने अपनी रेलवेज में इधर फिर भी कोई अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अपने पास वही पुराने जिस तरह चलते आ रहे हैं वही चीज बिल्कुल चलती भाई, आ रही है बिल्कुल। भाई। मेरे पास सर रखने के लिए जगह ही नहीं है। आप लेट के ही सफर करोगे, अगर आपको कुछ नाश्ता करना है, कुछ खाना है, तो अगर आप उठोगे तो आपका सर टकरा सेम जाएगा। स्पेस ऐसी होती है हमारे पास, इधर बंदा उठ के बैठ नहीं सकता भाई। बिल्कुल भाई, गर्दन यूं हो जाती है टेढ़ी। के बारे में मैं बताऊं तो ये फिर भी ठीक है, जो चढ़ तो सकते हैं इसमें, मतलब आप आराम से पैर रख के, लेकिन सीनियर सिटीजन नहीं चढ़ पाएंगे इतना ऊपर। अगर आप लेटोगे तो पैर कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ी लंबे हो तो टकराएगी, मतलब आप कंफर्ट नहीं रह सकते हो। और सबसे जो है सीट की क्वालिटी, ये जो इसकी मोटाई है वो काफी कम है। आप यहाँ से चढ़ जाओगे, चढ़ तो भाई जाओगे, ऊपर वाले को तो सजा होगी फिर। साइड में गैप दिया गया है, यहाँ पे ये गैप लो। है। पता नहीं वो गैप क्यों दिया गया है, कुछ भी चीजें यहाँ से गिर सकती हैं। गिर सकती हैं भाई, इधर से तो लेके मुंह पे जा वाला भी गिर गिरेगा। सकता है। हाँ, हाँ, वो कैसा दिखता है। दरवाजा जो है इसका ये बेस्ट है, रफ एंड टफ यूज के लिए। आप देखोगे आराम से खोलिए, ये पैक हो जाएगी। अब आप अंदर आइए, अंदर ये आने के थर्ड बाद एसी का है। उसमें भी B1 B2 है भाई। सीट जो है 6 है इसमें। ये जो कंपार्टमेंट है, इसको पूरे को जो 8 सीट वाली है इसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। 3 इस साइड, 3 इस साइड। अब देखिए सीट की चौड़ाई देखिए, यहाँ पे काफी ये वाइड, ठीक मतलब है। आप और लेग देखिए, लेग रखने के बाद भी सामने वाला भी आराम से रखेगा और आपस में टकराएगी नहीं। आप थर्ड एसी का सीट देखोगे तो देखो कितना कंफर्ट दिख रहा है। देखो ये कांच थोड़ा टूट गया है, डैट इज ओके, बट ये चौड़ाई देखिए आप, मतलब आपको लगेगा हाँ, मतलब अच्छा खासा स्पेस है। अच्छा खासा वो व्यू के लिहाज वो से पिछले भी- वाले से ये वाला बेहतर है। हाँ, मुझे तो ये बेटर लग रहा है वैसे। ये क्या 6 सीटें हाँ, मतलब ये 6 सीटर है। बैठ ओ के भाई आराम से जा सकते साहब। हैं। ये आपका सीट का हो गया। उस ऊपर में बताऊं तो ऊपर भी आप आराम से इसमें चढ़ सकते हो और यहाँ पे बैठ सकते हो, बॉटल रखने के लिए हो। अच्छा, अभी तक के लिए जगह अभी तक ऐसी लग रही है कि न्यू ट्रेन्स हैं, बिल्कुल न्यू ट्रेन्स हैं भाई, जिस तरह आज ही लॉन्च हुई है कोई भाई। एक डब्बा पुराना नहीं लगा। व्यवस्था की गई है और आप बैठिए, एंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हैं। तो ये आपका थर्ड एसी नॉर्मल कोच हो गया। अब साइड लोअर साइड अपर का बताऊं आपको, अगर आप यहाँ लेटेंगे तो आप कंफर्टेबली लेटेंगे। हाँ, खिड़की इसकी से साइड सही है। पैर आपका टकरा नहीं रहा है, आप आराम से बाहर का आनंद लेते हुए जर्नी करते हुए जा सकते हो। इसकी चौड़ाई इट्स ओके, उतना ही है, लेकिन जो इसका तो अच्छा लंबाई खासा, है, और क्या व्यू के लिहाज भी बहुत बड़ी बड़ी वो, हाँ, जिसको और वो भाई- कीड़ा होता है ना कि भाई मैंने हाँ, वो मैंने विंडो window सीट seat भाई, उसके लिए ये तो बेस्ट है मैं कहता बिल्कुल हूँ। भाई। ज्यादा है, मतलब इन कंपेयर टू देखोगे उससे थर्ड एसी इकोनॉमी में। जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो चढ़ने वाला, यही इसी की बात मैं कर रहा था। ये देखो हम लोग इसके यूज टू हैं, ये गोल है और हम इसमें पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं। सिर्फ एक पैर यहाँ डाला और आप ऊपर की ओर ये लो। ऊपर आने के बाद देखिए क्या बात यहाँ पे इसके हाइट मैं कह सकता हूँ थर्ड एसी जैसा ही है। यहाँ भी हमारा सर टकरा रहा है, वहाँ भी टकरा रहा है। हाँ, इधर भी सर इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे बेहतर है, आप आराम से जा सकते हैं। बाकी इसकी चौड़ाई की बात करूं, जब ये आप साइड से कंपेयर करेंगे, जो इसका इधर लॉन उतरने वो और चौड़ा चढ़ने में थोड़ा थोड़ा इशू तो है। सा, हाँ, इशू तो होता होगा भाई। बाकी चीजें इसमें चार्जिंग, मिरर, लगेज रखने वो के तो लिए ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हर कोच में ही देखने को मिली है हमें। कंफर्ट है ये इन कंपेयर टू थर्ड एसी इकोनॉमी। दोस्तों अब हम देखते हैं जो जनरल क्लास लोगों के लिए, जो सफर करते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास। अच्छा, इसमें वो पर्दे वगैरह नहीं स्लीपर कोच आप कह सकते हो एक वरदान है रेलवे के द्वारा जी। इसमें कम पैसे में आप लंबी दूरी तय कर सकते हो, काफी कम किराया लगता है। तो उसमें स्लीपर का कोच कैसा दिखता है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको थर्ड एसी का दिखाया, तो सेम टू सेम इसमें आपको सब चीज सेम मिलेगा। मतलब आप कहो कि सब कुछ सेम है, सिर्फ इसमें एसी आपको नहीं AC मिलेगा। नहीं है चार्जिंग भाई। तीनों जगह पे जो मिलती थी वो आपको तीनों जगह पे नहीं मिलेगी। सिर्फ एक चार्जिंग मिलेगा ये 3 लोग के लिए, एक चार्जिंग मिलेगा 3 लोगों के लिए। एसी के जगह फैन की व्यवस्था की गई है
और अच्छा, side ये वाले जो इस लोग कोच के हाल थोड़े ना पूरे सूरे ही लग रहे ये हैं। थोड़ा ना ओल्ड भी लग रहा है। आप सही कर सकते हो। यहाँ पे पंखे आपको मिलेंगे, ये अब देखो फैन मिलेगा जो गर्मी के टाइम में सफिशिएंट नहीं होता है, इतनी गर्मी लगती है। तीन उसके फैन लिए लगे हुए आप हैं विंडो यार। खोल दीजिए, विंडो भी और जब खोल गाड़ी सकते हैं चलेगी भाई। तो आपको हवा लगेगी और आप जा सकते हो। लेकिन गर्मी के टाइम में ये प्रीफर्ड नहीं है, लेकिन मजबूरी में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें सफर करते हैं। आपने देखा होगा स्लीपर कोच की हालत, अभी तो थर्ड एसी की भी हालत बहुत ट्विटर पे रेल मंत्री को टैग कर करके बताया जा रहा था कि इतनी क्राउड क्यों है। लेकिन स्लीपर में हमेशा से ज्यादा क्राउड रही है। वेटिंग टिकट लेके चढ़ जाते थे, लेकिन रेलवे ने अभी वेटिंग टिकट वालों को अलाउ करना बंद कर दिया गया है। मतलब आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप अगले स्टेशन पे उतरिए, फाइन दीजिए और जनरल कोच में चाहिए। तो ये है स्लीपर कोच। गर्मी अच्छी खासी लगेगी, लेकिन जब गाड़ी चलेगी रात के टाइम में या बारिश के टाइम में तो आप आराम से इसमें जर्नी कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेल लवर हो, ट्रैक साउंड पसंद करते हो, तो पहला चॉइस उनका डे या नाइट की जर्नी में, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में यही रहता है, क्योंकि उनको ट्रैक साउंड सुनते हुए खिड़की के बगल से जाना रहता है और खिड़की से ही आप वीडियो वगैरह ले सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप वीडियो के शौकीन हो मेरी तरह। तो स्लीपर पहला चॉइस रहता है, क्योंकि आराम से आप यहीं बैठो, बाहर गेट पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो ये स्लीपर कोच हो गया। स्लीपर कोच की बाथरूम आप कंपेयर करोगे थर्ड एसी या सेकंड एसी से, तो उतना क्लीन नहीं मेंटेन किया जाता है। ये कोच का वो अपने वाले कोच वाला हिसाब लग रहा है कि कोई साफ सफाई नहीं है, गंद वैसे ही पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये कि इस कोच की ना जरूरी हालत है ना, वो कुछ ज्यादा ही खस्ता, काफी ज्यादा पुरानी लग रही है। हाँ, नई वाली नहीं है ये जो नई आजकल। मुझे लग रहा था अपने इधर होता है इंडियन जनरल वाले डब्बे भी ऐसे ही है भाई। हाँ हाँ, वो सेम हिसाब किताब ही है भाई। जनरल इधर पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सेम मुझे कंडीशन लग रही है भाई। गर्मी उसको साफ करेंगे। तो ये है स्लीपर कोच, इसमें पंखे, 3 पंखे मिलती है आपको। ऊपर में बैठ के आप देखोगे एक चीज, आपको मुझे जो एक चीज अच्छी लगी, अगर मैं इस पे चढ़ के आपको बताऊं, चढ़ते वक्त ये फैन का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ऊपर की ओर जब आएंगे तो देखो आप कंफर्टेबली इस पे बैठ सकते हैं। ये देखो मैं अच्छे से बैठा हूँ। अबे इधर तो स्पेस सही है, वो तीसरे पर्सन के लिए भी है। आराम से मैं जा सकता हूँ। ये देखो अपर बर्थ पे स्लीपर कोच में, तो जब सीजन रहता है तो इसमें 4-4 5-5 लोग अपर वाले सीट पे भी और दूसरी बात ये चीज नोटिस की, इनके पास तो 2-2 3-3 पंखे लगे हैं, अपने पास तो सेंटर में एक पंखा सिर्फ लगा होता है, वो भी नहीं चलता। वो भी नहीं चलता। सर हमारी नहीं चलता। चप्पल भी लोग इसी पे ऊपर रख लेते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि चोरियां ज्यादा होती है स्लीपर कोचों में, खास करके आपका चप्पल जूता भी लेके चले जाए। तो ये अच्छा लगा मुझे स्लीपर कोच का, और मैंने आपको स्लीपर कोच भी बता दिया, काफी अच्छा है। साइड अपर साइड लोअर इसका अगर आप देखेंगे, इसका खिड़की अगर आप खोलेंगे तो आप आराम से हवा का आनंद लेते हुए, ये साइड अपर साइड लोअर, ये भी सीट चौड़ी है, देखोगे ये चौड़ी अच्छी खासी, सिर्फ आपको ठीक है। नहीं मिलेंगे, लेकिन लोग ज्यादा आपको मिलेंगे। आगे कोई कोच दिखा रहा है या यही लास्ट तो थी? सीट देखोगे तो ऊपर नीचे ये लगेज ये रखने की भाई जगह है, ये कौन सी आ गई? ये जनरल और कोच यहाँ आ पे गई भाई normal साहब। सीट, ये देखिए सीट की हालत देखिए, ये सीट की हालत देखिए, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। आप बैठोगे तो लगेगा जैसे एक फ्लैट होता है ना चदरा, उस पे बैठा दिया गया है। तो देखो ये देखो इसका विंडो है, जानबूझ के लोग हटा देते हैं। देखिए कोई भी आराम से आपका सामान लेके खींच के भाग जाएगा, ऐसा विंडो है, मतलब ये डैमेज होगा। और इसमें कम से कम इस वाले जगह में करीब 13 लोग आपको मिलेंगे, 14 लोग इधर पे 13-14 लोग इस जगह पे बैठे होंगे। काफी ज्यादा अब वही अपने वाला हिसाब है। अपना वाला हिसाब है अपने भाई। वाले कभी लोग केबल इस पे भी आगे बैठ जाते हैं। आप लगेज कहाँ रखोगे, बैठोगे कहाँ? रात के टाइम लोग सोए रहते हैं, मतलब नींद तो बर्दाश्त होगी नहीं, तो जहाँ तहाँ लेट और जाते इस हैं। जगह बहुत से सारे अक्सर लोग सामान चोरी होता है भाई साहब, हमारा तो काफी दफा हुआ है। और फैन लगी रहेगी, इस साइड वालों के लिए फैन भी नहीं है, इसके भरोसे रहिए। एक चार्जिंग पैनल दिया गया है दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी। पता नहीं ये काम भी जनरल करता है क्लास कि जिसको लेके पता नहीं अभी इस तरह-तरह ट्रेन की का तो बातें हाल की देख के लग रहा है नहीं काम करता होगा भाई। 2500 नए जनरल कोचों का निर्माण का आदेश दे दिया गया है। ओह, हर एक ट्रेन जिसमें भाई जनरल कोच को कम साहब, कर फिर तो दिया ये जाएगा। वाला भी जनरल सही कोच कम कर दिया VIP हो जाएगा। जाएगा। अभी 2 आगे 2 पीछे ऐड ऑन किया जाएगा फेज मैनर में, धीरे धीरे टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल से ज्यादा लग जाए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद जाके इसमें लगेगी। तो जनरल क्लास की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सस्ता है, काफी दूरी अगर आप इसमें ट्रैवल करो तो 2-2,500 किलोमीटर आप 400 से 500 रुपए में आसानी से सफर कर सकते हो जनरल क्लास में। सोचो इतना सस्ता ट्रैवल वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। आप भेड़ बकरी की तरह बैठ के इसमें जाओगे, क्योंकि ये 90 लोगों के बैठने की जगह है इसमें, और कम से 90 कम लोग 250 से 300 लोग इसमें बैठे रहते हैं। इसी का वीडियो बना ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है भाई साहब। ये तो साहब पता नहीं कोई और ही साहब लग रहा है कि ये 90 की जगह और 250 से 300 क्योंकि बंदा भाई बढ़ बाकी जाता है। हाँ बाकी एसी वाले जो हैं वो प्रीमियम है, उनमें बगैर टिकट के और जो मुफ्त खोरे होते हैं उनको नहीं बिठा देते, बैठने ही नहीं देते थोड़े भाई। वैसे तो जनरल कोच में सबसे ज्यादा होते हैं ना। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कितना कोई फाइन है इधर, कोई आइडिया है कि अगर कोई इस तरह जिसकी यार, टिकट टुकट ना हो पकड़ा जाए, ये तो मुझे या कोई idea अंदर नहीं है। अंदर खाने वो सेटलमेंट अंदर चल खाने वाला जाती है। सेटल, हाँ ये तो सेटलमेंट वाला सीन तो है अंदर, हाँ। लेकिन ये फाइन कितना होता है लेकिन यार, ऑफिशियली अब वो तो- मुझे नहीं पता। अब तो इंडिया वाले वो गेट्स नहीं बना रहे रेलवे ट्रेन के लिए, जो स्कैन करके टिकट हाँ मैंने सुना था वो मेट्रो वाला भाई सीन, साहब, वो उधर तो वो स्कैनर वाला हाँ सीन हो जी, गया। अब इधर तो वो टिकट वाला मैनुअल टिकटिंग वाला साहब ही खत्म हो गया। उन्होंने वो कर ही वो चीज,
अब पता नहीं वो एक रेलवे पे इम्प्लीमेंट हुआ है, मेट्रो पे, या अवर रेलवे पे इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने, इंडिया वालों ने। तो भाईजान उधर से वो ऑटोमेटेड वो क्या नाम है, निकलवाए और उसको स्कैन करवाएं, वो स्कैन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर भी जाने देंगे, अगर वो स्कैन ही नहीं होगा तो आप रेलवे के अंदर एंटर नहीं हो सकते। ये बड़ी बढ़िया चीज है यार। और दूसरी बात कि भाई इसमें हमारे पास तो सिंपल 3 थी और इसमें एक एक के अंदर भी दो S1 S2 इन्होंने एसी की 3-4 वो बता दी, स्लीपर की 2-3 बता दी, जनरल की भी 2 डब्बे दिखा दिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इधर तो चलो एक एक कैटेगरी के अंदर एक एक चीजें हैं, उधर जनरल के अंदर S1 S2 S3 B1 B2 B3। भाई AC1 AC2 AC3। हाँ, हमें तो इससे पहले ये पता ही नहीं था कि भाई इतने एक रेलवे सिस्टम के अंदर इतने सारे क्लासेस इंडिया के अंदर चल रही हैं, क्योंकि अपने पास ओपिनियन तो नहीं चल रही थी, हमने कहा वही उधर होंगी, वही उधर होंगी भाई। और दूसरी बात कि इधर जो जिस तरह बिजनेस में वो कहते हैं वो कि अपनी मर्जी से खाना वगैरह मंगवा सकते हैं, तो अगर वही सेम चीज इकोनॉमी के वो एसी क्लास में वो पता नहीं S1 या S2 थी या कौन थी उसमें अगर सफर करता है, उसमें भी सेम इसी तरीके से जस्ट वो आपका कैबिन चेंज होगा मेरे ख्याल में। बाकी अब खाना वगैरह तो उसी तरह से बंदा अगर मंगवाना चाहे तो वो ऑर्डर कर ही सकता है। फर्स्ट एसी वाला है ना जो। और ट्रेन और इंडिया की ट्रेन के अंदर मैंने एक चीज और भी देखी है कि अगर इंडिया के अंदर खाना वगैरह की सहूलियत अगर नहीं है ना, किसी ट्रेन के अंदर अगर होता है किसी ट्रेन, तो सेपरेट उनकी एप्स बनी हुई है। मतलब आप नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है डिसाइड करके खाना मंगा लो। आपने जिस भी स्टेशन पे पहुंचना है उस ऐप के थ्रू आप पेमेंट करें, बुकिंग करें, वो आपका जैसे ही ऑर्डर हो नेक्स्ट स्टेशन पे वो बंदा खुद आएगा आपको खाना वगैरह डिलीवर करके। तो ये बड़ा एक मुझे ना इंडियन रेलवे के अंदर ये बड़ा अच्छा सिस्टम लगा है। तो बाकी जो 2500 कह रहा था, 25,000 कह रहा था, 2500 न्यू ट्रेन लॉन्च होने वाली है, तो वो कब तक होंगी वो आप लाजमी बताइए। 22,000 किस्म की ट्रेन है वाकई इसमें, तो नो डाउट वो ऐसे थोड़ी ना वर्ल्ड का मैं कहता हूँ कि लार्जेस्ट रेलवे का नेटवर्क है। तो बाकी गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली है कि भाई हमें तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और हमारा कोई भाई जिसको आइडिया ना हो कि भाई किस रेलवे को से वो सफर करना चाहता है, तो उसके लिए तो वो एक तरह से फुल वो डिटेल रिव्यू हो गया। बाकी गाइस अच्छी लगी है वीडियो तो लाजमी बताइएगा, हमें शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में ये बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह की लग रही हैं, आपको हमारे रिएक्शन वीडियोस किस तरह की लग रहे हैं, और कोई भी नया टॉपिक है आप देखना चाहते हैं जिस चीज पे, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज पर डेफिनेटली रिएक्शन देंगे। बाकी गाइस मिलेंगे आज से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर।